अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आसिफ मान और मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान का सिस्टम। आज मैंने ख़ास तौर पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद देनी है, क्योंकि आज उनके माया नाज लीडर आसफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि अगर आज ना हुआ तो कल होगा। मतलब अगर आज मुझसे ना हुआ, आसफ अली जरदारी से ना हुआ, तो कल कौन करेगा ये भी बता दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी करेगा। और अगर उससे भी ना हुआ तो परसों कौन करेगा? आसफा भुट्टो जरदारी। क्या खूबसूरत बात की है उन्होंने, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहने दी कि अच्छा कि कल कौन करेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी करेगा। अगर उससे भी ना हुआ तो आगे आप उन्होंने अपने कारकुनों के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहने दी कि अगर उससे ना हुआ तो आगे आसफा भुट्टो जरदारी करेगी। मैं आपका काम और आसान करता हूँ कि ये जरदारी जो ये कह रहा है कि अगर आज ना हुआ, कि मतलब आज मुझसे ना हुआ, तो आगे बिलावल करेगा और उसके बाद आसफा भुट्टो जरदारी करेगा। मैं पहले आपको ये बताता हूँ ये जरदारी जो परेशानी ये आई कहाँ से है और किससे नहीं हुआ तो जरदारी आया है। हम पीछे जाते हैं कि हम जाते हैं शाहनवाज भुट्टो पे। शाहनवाज भुट्टो कौन है जी? ये जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद साहब हैं। उनसे क्या नहीं हुआ तो आज हमें जरदारी मिला हुआ है। ये अब मैं बात कर रहा हूँ गुजरे हुए कल की, कि कल किससे नहीं हुआ था तो जरदारी आया है। और अगर आज जरदारी से नहीं होगा तो कल को किसने आना है? बिलावल का बताया और आसफा भुट्टो जरदारी का बताया। तो ये जो शाहनवाज भुट्टो है, ये शाहनवाज भुट्टो साहब जो है, ये क्या कहते हैं, सूबा सिंध के जो गवर्नर थे उसके जो सीनियर मशीर रह चुके हैं। मतलब ये कल की, गुजरे हुए मैं कल की बात कर रहा हूँ। जिनसे नहीं हुआ था तो ये आगे वाली मुसीबतें आई हैं। तो वो मशीर रह चुके हैं, मतलब कि जो सिंध के गवर्नर थे उसके मशीर थे, ठीक है। और उनकी एक हिंदू लड़की से शादी हुई जिसमें से बाद में ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब पैदा हुए थे। तो अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, अच्छा ये जो मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं जिससे नहीं हुआ था कल। शाहनवाज भुट्टो जो है, इनको अंग्रेज इनसे बड़ा खुश थे, ये उन्होंने उनको ये बड़ा खुश रखते थे। अब आप सब समझते हैं कि अंग्रेज़ों को कौन खुश रखता था। अंग्रेज़ों ने इनको बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा, जिनमें से इनको एक साल का लुकअप भी दिया गया था। और रियासत जूनागढ़ के ये कह लें कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। ये जो शाहनवाज भुट्टो है ना, जिनसे कल नहीं हुआ था, ये उनकी बात हो रही है। अच्छा, उनसे नहीं हुआ तो जुल्फकार अली भुट्टो आ गया। अब ये जुल्फकार अली भुट्टो कौन है जी? ये उनके बेटे हैं शाहनवाज भुट्टो के, ठीक है। और अब जुल्फकार अली भुट्टो जो है ये जनरल अयूब खां के वजीर खारजा रह चुके हैं। तो वहां पे नहीं हुआ उनसे, मतलब जब वो वजीर खारजा थे तो वहां पे नहीं हुआ, तो फिर उनको वजीर आजम बनाया गया कि अब कर ले। तो वजीर आजम भी रह चुके हैं, मतलब तकरीबन 5-6 साल, तो तब भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा मुझसे नहीं हुआ तो कल कौन करेगा? बेनजीर भुट्टो करेंगी। ये आप बेनजीर भुट्टो कौन है? ये साहब है जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी है। अच्छा, अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेनजीर भुट्टो से हो गया? बेनजीर भुट्टो से नहीं हुआ तो आज ये बिलावल और आसफा और ये जरदारी। अब जरदारी कौन है? ये बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड है, शोहर है। अब बेनजीर भुट्टो जो हैं, इनसे क्या नहीं हुआ? ये 1990 से लेकर 88 से 90 तक, और फिर 93 से 96 ये यहाँ पे वजीर आजम रह चुकी है पाकिस्तान की। इनसे नहीं हुआ तो फिर आगे क्या कहते हैं, माशाल्लाह से बिलावल भुट्टो करेगा, जो वजीर खारजा आजकल मुंशी बना फिरता है उसका, शहबाज शरीफ का, उसने करना है। अब वो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अभी वो वजीर खारजा है, अगर आज नहीं हुआ तो कल वो वजीर आजम बन के करेगा। अब जरदारी साहब से कहाँ कहाँ पे ये अभी कह रहे हैं कि अगर आज मुझसे ना हुआ। साथ ये भी बता देते हैं ना कि 88 से 90 तक और 93 से लेकर 96 तक भी मुझसे नहीं हुआ। वहां पे क्या नहीं हुआ? ये वहां पे क्या थे? ये जो प्लानिंग की मिनिस्ट्री है ये इनके पास थी, रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं। मतलब 88 और 90 जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, और ये उनके क्या कहते हैं, शोहर भी थे और कौमी असम्बली के मेंबर प्लस मिनिस्टर भी थे प्लानिंग के, जहाँ पे सबसे ज्यादा माल बनता था। तो वहां पे नहीं सही तरह से हुआ, तो फिर इनको मौका दिया गया है आज। अच्छा, बेनजीर भुट्टो से क्या नहीं हुआ कि उनके दौरे हुकूमत में उनका भाई मुर्तजा भुट्टो जरदारी, सॉरी ना, जरदारी का नाम उसके साथ ना लगाए, मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ। बेनजीर भुट्टो उस टाइम वजीर आजम थी। मतलब कि उनसे अपने भाई के कातिल आज तक नहीं मिले, पुलिस मुकाबले में उनको मरवा दिया गया।
अच्छा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दे पाई, तो साफ ज़ाहिर है अपने लिए इंसाफ नहीं मिला तो आगे क्या किसी को इंसाफ मिलना था। चले, हम बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी क्योंकि वो शहीद हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा, तो उनके बहन के दौर बहन वज़ीर आज़म है, मतलब जब सिस्टर वज़ीर आज़म थी उनका भाई कत्ल हो गया कराची में ही, और जिसने कत्ल करवाया वो एक अलहदा इशू है। तब नहीं हुआ था जरदारी से, वो आज करेगा। वो कह रहा है कि अगर आज ना हुआ तो कल को बिलावल भुट्टो करेगा, ताकि कारकुनों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कल को किसने ठीक करना है। ठीक है, तो वहां पे ये भी मैंने आप सबको बता दिया कि कल किससे नहीं हुआ था। जरदारी से नहीं हुआ, बेनजीर भुट्टो से नहीं हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो से नहीं हुआ, और आगे उम्मीद बताई है उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से, और उससे आगे बताई है आसफा भुट्टो जरदारी। अभी आपने याद रखना है कि अभी बख्तावर भुट्टो भी हैं, वो भी बड़ी सोशल है, वो भी आवाम के वेलफेयर के काम कर रही हैं। अगर इन दोनों को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो वो भी आने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि वो सियासी शऊर बहुत रखती है। क्योंकि कोई भी अहम मामला हो उससे भी मशावरत ली जाती है, और याद रखें अगर उससे मशावरत ली जाती है तो इसका मतलब वो लीडर भी बन सकती है, उसमें पूरी कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है, वो सब कुछ कर सकती है, तो इसलिए वो लीडर भी कल को बन सकती है। तो इसमें भी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया कि जो जुल्फकार अली भुट्टो की वाइफ है, मतलब उनकी बेगम है, खातून अव्वल भी जिनको कहते हैं, बेगम नुसरत भुट्टो, वो भी रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं। उनसे भी नहीं हुआ हो पाया था कल को, गुजरे हुए कल को। तो ये इनामात हैं हमारे ऊपर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर बेनजीर भुट्टो का इतना हक था, वजीर आजम, मतलब वो ख़ानदानी वारस बनी है सियासत की, तो उनके बेटों का भी उतना ही हक था। जो शाहनवाज भुट्टो हैं, जो 1985 में शायद उनकी डेथ हो गई, उनके इल्ज़ाम यही है कि उनकी वाइफ ने उनको जहर दे दिया था, वरना वो भी पाकिस्तान की तकदीर बदल देते। और उसके अलावा जो दूसरे हैं, क्या कहते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो है, वो दहशतगर्द तंजीम को लीड कर रहे थे। अभी उन्होंने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी थी, फिलहाल वो दहशतगर्दों के वो हेड कर रहे थे। उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम बनाई थी अल जुल्फकार के नाम से, जब उनके वाले साहब को फांसी दी गई तो उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम बनाई थी। तो तंजीम को ख़त्म करके बाद में उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत अभी करनी थी, तो कि 1995 में उनकी अपनी ही सिस्टर के दौरे इक़्तिदार में उनका कत्ल, पुलिस मुकाबले में उनका और उनके साथियों सबका कत्ल हो गया। तो खैर, उनके भी आगे बच्चे हैं, उनकी बाद में डिटेल बताते हैं, क्योंकि वो आने वाला कल है। हो सकता है कि अगर अल्लाह ना करे इनको कुछ होता है तो फिर वो भी आगे से उम्मीदवार हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों का भी उतना ही हक था, जिनके आगे बेटे हैं, मतलब शाहनवाज जो है, शाहनवाज भुट्टो, उसका एक ही बेटी थी, शशि भुट्टो, और जो है मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उसकी बेटी थी फातिमा भुट्टो, और एक था जुल्फ़कार जूनियर। वो दोनों अमेरिका में रहते हैं, शायद अल्लाह ताला उनको भी मौका दे दे आने वाले टाइम में। अभी तो खैर वो पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेते, जैसे बख्तावर भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी सियासत में हिस्सा नहीं लेती। अच्छा, तो इसके अलावा गुजरे हुए कल में जिन्होंने खिदमत की है वो तो आपके सामने है। अब आने वाले कल में जिनके चांसेस हैं कि वो खिदमत में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी उतना ही हक रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और उसके बच्चों का हक है। बख्तावर भुट्टो जरदारी हो गई, फातिमा भुट्टो जरदारी हो गई, वो भी लीडर बनने के अहल हैं पूरे पूरे। और बिलावल भुट्टो तो ऑफ कोर्स है ही। इसी तरह जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी है, इसी तरह एक सनम भुट्टो, उनकी जो दूसरी छोटी बेटी है, उनका ज्यादा हक है, क्योंकि वो भी साफ ज़ाहिर है उनकी बेटी है, तो वो भी हमारी लीडर है। हमारे जो मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन उनकी लिहाज से बात कर रहा हूँ, वो उनकी भी लीडर है। तो बेनजीर के पास क्या थी काबिलियत, यही थी ना कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी थी। तो ये जो सनम भुट्टो हैं, ये आज भी हयात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो आज जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का ख़ानदान है, उनमें जो वारिस हैं वो आज वाहिद हैं जो ज़िंदा हैं। अच्छा, जो सनम भुट्टो हैं उसकी शादी जूनागढ़ के जो वज़ीर आज़म थे, ये वही हैं जूनागढ़ रियासत जिसके शाहनवाज भुट्टो जो हैं ये भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो उसके वज़ीर आज़म से शादी हुई तो बाद में लैदगी भी हो गई। तो उनके भी आगे बच्चे हैं जो आने वाले काल में तब्दीली ला सकते हैं, अगर वो उनका कभी शौक हो पाकिस्तान आने का। तो पाकिस्तान और सूबा सिंध तैयार बैठा है उनको लीडर मानने के लिए, और उनके कह लें कि नीचे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अच्छा, अब उनके कितने बेटे हैं जिनका भी हक है हमारे ऊपर कि वो भी पाकिस्तान में आके हुक्मरानी कर सकते हैं।
उनके आगे दो बेटे हैं, एक है शामिर हुसैन भुट्टो। और शामिर हुसैन भुट्टो समझ लें उसकी बिलावल भुट्टो से काफ़ी दोस्ती है, और अगर कल को वो भी आना चाहे तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे। तो जिस तरह बिलावल भुट्टो की अहमियत है, सिमिलरली शामिर भुट्टो भी आने वाला कल है हमारा, तो हो सकता है वो भी कभी आ जाए पाकिस्तान में। अच्छा, शामिर भुट्टो के अलावा उसकी एक सिस्टर भी है आज़ादी भुट्टो। जैसे इधर से बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो जरदारी लीडर्स हैं, इसी तरह शामिर जो है, जो सनम भुट्टो का बेटा है, वो भी बिलावल भुट्टो की जितनी ही अहमियत रखता है, उसका भी उतना ही हक है। इसी तरह ये जो आज़ादी हुसैन भुट्टो है, इनका भी हमारे ऊपर उतना ही हक है जितना कि आसफा भुट्टो जरदारी का है। तो ये हमारे आने वाले कल हैं, इनके ऊपर हमने नज़र रखनी है, ये आके यहाँ पे इंकलाब पैदा करेंगे। अभी मैं एक और बात दोबारा रिपीट कर दूं, अगर कुछ लोगों को बात भूल गई हो, कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई है। बात यहाँ से स्टार्ट हुई है कि अगर आज ना हो पाया तो कल होगा। मतलब आज आसफ जरदारी से ना हुआ तो कल बिलावल भुट्टो करेगा, और अगर कल ना हुआ तो आगे आसफा भुट्टो जरदारी करेगी। तो मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि सिर्फ आसफा भुट्टो नहीं है, आप वहां पे ना रुक जाइएगा, पोते पोतियां भी आने हैं और बहुत से मामलात हैं। और अगर ये खानदान किसी तरह से अल्लाह ना करे आगे औलादे ना हुई, तो अभी दूसरा खानदान भी है जो सनम, वो तो खुद नहीं आ रहे, जो सनम भुट्टो है या शामिर भुट्टो लीडर है हमारा, उसके अलावा आज़ादी हुसैन भुट्टो हमारे लीडर, वो खुद नहीं आ रहे। अगर वो भी आ जाए तो वो भी हमारे लीडर हैं। तो बात ये वही फिर दोबारा से कर लेते हैं कि कल किससे नहीं हुआ था। कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नहीं हुआ था, कल आसफ अली जरदारी से नहीं हुआ था, कल बेनज़ीर भुट्टो से नहीं हुआ था, और कल शाहनवाज भुट्टो से नहीं हुआ था, और कल मीर मुर्तज़ा भुट्टो से नहीं हुआ था, और कल शाहनवाज भुट्टो से नहीं हुआ था। तो क्योंकि ये कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उन्होंने अपनी कोशिश की होगी। तो जरदारी ने भी इसी तरह सरमायाकारी वाली वजारत में पूरी कोशिश की होगी, 1988 से 90 तक, और फिर 93 से लेकर 96 तक उसने पूरी कोशिश की होगी। बस वो कल नहीं हो पाया तो आज कर रहे, अगर आज ना हो पाया तो कल होगा। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान का सिस्टम। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये हमारा सिस्टम है। अगर यही सिस्टम रहेगा तो इंशाल्लाह आने वाले 100 सालों में और भी बहुत से लीडर आएंगे, और पाकिस्तान बस यहीं का यहीं तरक्की करता हुआ हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।